अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग लेकर। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आखिरकार हिम्मत करके, हौसला करके अपने छूटते हुए पसीनों पर काबू पाकर, अपनी घबराहट पर काबू पाकर, नारा मारते हुए फॉर्म 45 रिहा कर दिया। जी हाँ, फॉर्म 45 कैद में था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कैद में था। सज़ा 14 दिन की थी और 14 दिन के बाद ही इसकी आज़ादी इसको मिलनी थी। लेकिन 26 दिन तक इस पर कार्रवाई डाली गई, इसको कैद में रखा गया, इसके थैलों को भरा गया, इसके कागज़ों को भरा गया, इसके कागज़ों पर लिखाई के ऊपर लिखाई की गई और फिर उसके बाद आखिर में जाकर इसको रिहा कर दिया गया और दुनिया के सामने लाकर रख दिया कि ये देखो, ये है हमारी ज़हानत, ये है हमारी काबिलियत और ये है हमारी शफ़ाफ़ियत। हकीकत तो ये है कि ये ना काबिलियत है, ना ज़हानत है, ना शफ़ाफ़ियत है, बल्कि इस सब का उलट है और हमारे लिए और हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए एक काला धब्बा है, जिसको वो ज़िंदगी भर नहीं धो पाएँगे, जिससे वो ज़िंदगी भर नहीं जान छुड़ा पाएँगे। आपने इलेक्शन से पहले इलेक्शंस को धांधली ज़दा करने के लिए पहले जो इक़दामात किए थे, वो सब हम जानते हैं। जिस तरह आपको और मुझे अपने नाम का मालूम है या हमें मालूम है कि हम अभी किस किस जगह पर बैठे हुए हैं, मैं कहाँ किस जगह पे बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ और आप कहाँ किस जगह पे बैठकर मुझे सुन रहे हैं, इसी तरह हमें ये मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन से पहले क्या रंगबाजी की, क्या घुल खिलाए। माजरत के साथ मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि हर वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन चाहता है, जो पाकिस्तान की तरक्की चाहता है, जो पाकिस्तान में अमन चाहता है, वो इन इलेक्शंस को और इन इलेक्शंस को करवाने वालों के बारे में यही कुछ कहेगा। तो इलेक्शन से पहले आपने इंतखाबी निशान छीन लिया, किसी को बैंगन दिया, किसी को कुछ दिया, जहेज़ दिया आपने अपनी तरफ से। आपकी मेहरबानी कि आपने जहेज़ दिया। वो जहेज़ देने के बाद, क्योंकि हो सकता है ना कि आप वो जहेज़ भी ना देते, आप कहते हैं जी इंतखाबी निशान ही कोई नहीं है, जाओ जाके नाम पढ़ो, और नाम भी हम पूरा नहीं लिखेंगे। नाम अगर है फ़र्ज़ कीजिए अब्दुल गफ़्फ़ार रहीम, तो हम सिर्फ अब्दुल गफ़्फ़ार लिख देंगे या हम सिर्फ गफ़्फ़ार लिख देंगे। हम इंतखाबी निशान भी नहीं देते, हम नाम भी नहीं लिख के देते। इलेक्शन कमीशन है ना, इलेक्शन कमीशन का हम क्या उखाड़ सकते हैं? यही तो सोच है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैं, हम एक आईनी इदारा हैं, हम चाहे जो मर्जी कर लें, हम सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद कर दें, दिन को रात और रात को दिन कह दें, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता है, हमें कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो ये वो सोच है, ये वो अप्रोच है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। लेकिन बहरहाल मेहरबानी उनकी, जैसे कि मैंने कहा है, उन्होंने इंतखाबी निशान दिए। उन इंतखाबी निशानात में जहाँ पर आपको हर तरह की सब्ज़ी और हर तरह का आपको आइटम मिल रहा था, और जैसा कि लतीफ़ खोसा साहब को उन्होंने कहा जी जहाँ पर ये सब्ज़ियाँ वब्ज़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, वहाँ पर नाम देना शुरू कर दो। किसी को दे दो के, किसी को दे दो बी, किसी को दे दो सी, किसी को दे दो ए। तो ये हमें साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन 8 फरवरी के इंतखाबात के ज़रिए ABCD भी सिखा रहा था। ठीक है ना जी, कि ताकि अगर आप भूल गए हैं तो सुनाओ बच्चों ABCD और इसको जी तक लेकर जाओ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक ज़रा सी भी उनमें शर्म नहीं है कि आपने इलेक्शंस के प्रोसेस को तबाह बर्बाद किया, आपने अरबों रुपया बर्बाद किया, आपने एक धांधली ज़दा हुकूमत कायम करने में अपना किरदार अदा किया, आपने नालायकी, बदनीयती की अव्वलीन तरीन मिसाल कायम कर दी, जो कि मुल्क की तारीख में, दुनिया की तारीख में कहीं पर ऐसी मिसाल बदनीयती की, नालायकी की नहीं मिलती है। और उसके बावजूद आप अपने अपने ओहदों पर आराम से इत्मीनान से बैठे हुए हैं, सरकारी प्रोटोकॉल पर दफ्तर आते हैं, जाते हैं, सरकारी दफ्तर में बैठते हैं, कुर्सी पे झूमते हैं, हुक्म चलाते हैं और फिर उसके बाद अपने अपने घरों को राजी होकर, राजी नहीं बल्कि राजी करके, रांझा राजी करके आप अपने अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। लेकिन इलेक्शंस साफ शफाफ हैं या नहीं, इस पर कोई बात नहीं करते हैं। और दुनिया जानती है अब कि आपने इलेक्शन जो करवाए उसमें क्या क्या झोल थे, क्या क्या उसमें ब्लंडर्स थे। अब आज आखिरकार फॉर्म 45 जो कि 26 दिन के बाद उसको रिहाई नसीब हुई है और वो वेबसाइट पे आपने लोड कर दिया है। हो सकता है कि जिसने लोड कर दिए, अपलोड कर दिए, उसको अब तक नौकरी से क्यों ना निकाल दिया हो सकता है ना नौकरी से निकाल दिया गया हो, क्योंकि ये देखिए क्या कर दिया आपने वो नतायज और वो फॉर्म 45 की बेज़ातियाँ और ब्लंडर्स
आपने दुनिया को दिखा दिए हैं, जिसमें आप उसकी कोई वजाहत नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर कुछ फॉर्म 45 मौजूद हैं, और ये फॉर्म 45 वो फॉर्म 45 हैं जो कि वेबसाइट पर अपलोडेड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। मतलब आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से आप ये तमाम फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्म्स हैं, इनमें हमने सबसे पहले तो जी ये जो ओन चौधरी साहब, जिनको ज़बरदस्ती का जितवाया गया है, इनका एक पोलिंग स्टेशन है, डिसेंट पब्लिक स्कूल पोलिंग स्टेशन है, और हल्का इनका NA 128 है, एज वी ऑल वेरी वेल नो। और इस हल्के के और इस पोलिंग स्टेशन में आप ये देखिए कि इनके वोट दिखाए गए हैं 973, 973 वोट्स दिखाए गए हैं। और ये जो 973 वोट्स हैं, आप अगर इसको गौर से देखें, इस 973 के डिजिट को, ये एक था, एक को 9 बनाया गया है। ये देखिए, आप ये देखिए, एक था, एक को 9 बनाया गया है। ये मैंने दायरा भी लगाया हुआ है, इसको एक को 9 बनाकर 973 कर दिए गए हैं ओन चौधरी साहब के वोट्स। और इसी तरह से यहाँ पर सलमान अकरम राजा साहब के जो वोट्स हैं वो 273 हैं। तो धांधली की ऐसी मिसाल कायम कर दी गई है कि दुनिया हम पर हंस रही है, और हमें इस बात पर यकीनन शर्म आनी चाहिए कि हमने किया क्या है। ये सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा और भी पोलिंग स्टेशंस हैं जिनकी कुछ मिलती जुलती कहानियां हैं, और वो भी चीख कर चिल्ला कर बता रही हैं कि जी ये इन इलेक्शंस में धांधली नहीं बल्कि धांधला प्लस हुआ है। फिर इसी तरह एक और हल्का है जी जहां पर किसी के वोट्स हैं 884, बल्कि ये कैसरा इलाही साहिबा का है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो अहलिया हैं उनका ये हल्का है। और ये हल्का है जी गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है ये जी गुजरात का, और इसमें इनके 884 वोटों को, 8 वाला जो हिस्सा था उसको बीच में लाइन डाल के ना, उसके इर्द गिर्द दायरा बनाकर उसको कर दिया गया 0, और 884 को कर दिया गया है 84 सिर्फ, यानी कि 884 को कर दिया गया है 84, और इसमें से 800 वोट खा पी गए हैं। इसी तरह यहाँ पर चौधरी सालिक हुसैन साहब के टोटल 86 वोट थे, 86 वोट्स थे, और उनके वोट्स को 88 के पीछे 5 का डिजिट लगा के इसको 586 कर दिया गया है। और इसी तरह से और बेशुमार ऐसे हलकों के हैं। ये मैं एक और पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 देख रहा हूँ कि जहाँ पर ओवर राइटिंग हुई हुई है। साजिद अहमद खान साहब के वोट्स हैं, उनको आपने 176 कर दिया 676 से, और जिसके 12 वोट थे आपने वहाँ पर 12 के 1 को 0 करके उसके पीछे एक और 1 लगा दिया है। ऐसा यहाँ पर आपको तमाशा नज़र आएगा। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बस वेबसाइट पे जाइए और वहाँ जाकर आप ये फॉर्म 45 प्रोविंशियल असेंबलीज़ की, कौमी असेंबली के जो फॉर्म 45 हैं, इनको आप देखें और आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्शन मेगा रिग्ड थे, और करने वालों को कोई से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़ा देना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि अगर चीफ जस्टिस साहब के पास भी जाया जाए तो उनसे जाकर कहा जाए कि जी ये इस तरीके से ये फॉर्म 45 सामने आए हैं, और आप ये देख लें ओवर राइटिंग भी हुई हुई है और तमाशा है, और एक किसके वोट क्या थे और उसको क्या बना दिया गया है। और जो बाकी तमाम उम्मीदवारों के पास जो फॉर्म 45 हैं वो फॉर्म 45 इससे मुख्तलिफ हैं। तो ऐन मुमकिन है कि चीफ जस्टिस साहब ये कहेंगे कि अच्छा ये इतना नालायक तरीन आदमी जो था जिसने ये सब कुछ किया, जिससे सही से भरवाई नहीं हुई, उससे अगली मर्तबा आप ना करवाइएगा, और अगली मर्तबा अगर उसने ऐसा किया तो उससे फिर अगली मर्तबा किसी और से करवा लीजिएगा। यानी कि हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब कुछ ऐसा ही जवाब दें। बाकी कुछ ऐसे टाउट हैं, आई एम सॉरी टू से, कुछ ऐसे बगल बच्चे हैं, आई एम सॉरी टू से, कुछ ऐसे पेरोल पर लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जी ये छोड़ें बहस को फॉर्म 45 की, सीधा सीधा आप थैले खुलवाएं। आप थैले खुलवाएं जी। आपको पता है वो थैले खुलवाने को क्यों कह रहे हैं? वो थैले खुलवाने को इसलिए कह रहे हैं कि थैलों में भी जो 2 नंबरी होनी थी वो इन दिनों में वो 2 नंबरी मुकम्मल कर ली गई है। ये जो 14 दिन की जगह 26 दिन में जाकर फॉर्म 45 अपलोड किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, 2018 में भी ना, जिसको कहते हैं कि जी रिग्ड इलेक्शन थे और आरटीएस बैठ गया था, उसमें भी 14 दिनों में फॉर्म 45 अपलोड हो गए थे। तो यहाँ पर ये 26 दिन इसीलिए लिए गए हैं क्योंकि ये मेगा रिग्ड जो इलेक्शंस थे, इसमें जो यहाँ पर फॉर्म 45 में रद्दोबदल हुआ है और जो वोट बढ़ाए गए हैं पीएमएलएन के कैंडिडेट्स के, वो पीछे से थैले खोल कर भी वहाँ पर भी गेम डाल दी गई है।
यही वजह है कि ये सब लोग अब ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी उस तरफ आएँ, आप थैले खोलें, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। अगर इसी तरीके से मुल्क में इंतखाबात होते रहेंगे, तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, क्योंकि फिर उसके बाद जो हुकूमतें बनेंगी, उनको कोई मानेगा नहीं, उनके अहकामात को कोई नहीं मानेगा और बस वो अपने फ़ोटो सेशन और वीडियोज़ वगैरह बनवाते रहेंगे। अब जैसे कि वो मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में बताया जा रहा है कि कल वो एक स्कूल में जहाँ गई थी ना, वहाँ जाकर तो एक क्लास में गईं और वहाँ पे बच्चियाँ पढ़ रही थीं, तो उनसे जाकर उन्होंने पूछा कि बताओ बच्चियों, ये वो बिल्कुल वही हिसाब हो गया, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हू डू यू थिंक इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल। तो यहाँ जाकर उन्होंने कहा कि बताओ बच्चियों, सबसे पॉपुलर लीडर कौन है? तो बच्चियों ने आगे से कहा इमरान खान। तो वहाँ पर कुछ समझ नहीं आई मैडम चीफ मिनिस्टर को। वो वहाँ से मुड़ीं, बाहर आईं, स्कूल की इंतज़ामिया को कहा कि ये क्या? और बच्चों को जबकि बड़ा पढ़ाया, सिखा-बुझा कर बिठाया गया था कि बेटा आपसे अगर कुछ पूछा जाए तो आपने ये जवाब देना है उसका। लेकिन वहाँ पर ये सिलेबस से बाहर सवाल आ गया ना, क्योंकि वो सवाल भी उनको नहीं पता था कि मरीम नवाज़ आकर यही पूछेंगी कि बताओ बच्चों, मिरर मिरर ऑन द वॉल हू इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल, यानी कि सबसे पॉपुलर लीडर कौन है? तो बच्चों ने कह दिया कि जी सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान। तो फिर उसके बाद वो बाहर गईं और उसके बाहर जाने के बाद एक और क्लास में उनको भेजा गया, वहाँ पे भी ज़रा सेटिंग मेटिंग करके उनको भेजा गया। तो वहाँ जाकर फिर उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा कि बताओ बच्चों सबसे पॉपुलर लीडर कौन है? तो ये आपके सामने हमारे यहाँ की सूरत हाल है कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, मिसमैनेज किया जा रहा है और आखिर में ये है कि वही अली अमीन गंडापुर, वही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है कि जिसके साथ सख्तियाँ की गईं, उनके लोगों को पकड़-पकड़ के जेलों में डाला गया। उसी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुंतखब चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर आज उसी जेल में, और इस तरह की बेशुमार और जेलें हैं जहाँ पर वर्कर्स को पकड़-पकड़ के फेंका गया और बाहर आते थे तो गिरफ्तार कर लिया जाता था। उसी जेल में वो अपने प्रोटोकॉल के साथ अपने चीफ मिनिस्टर के जो उनके साथ उनकी सिक्योरिटी होती है, उसके हमरा जेल में गए हैं और जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात की है। और एक दफ़ा फिर ये बात साबित हुई कि इज़्ज़त हमारे रब ने देनी है, इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की है और ये ज़मीन पर हम सब, हमारी कोई हैसियत नहीं है, फ़ैसले हमारे रब ने करने होते हैं। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।